Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिंदगी तुझे क्या कहूँ। अच्छा होता है ना शादी से पहले निकाह हो जाए। इतनी दूर से बारात आएगी और उस वक्त बंदा 100 मसले मसालों में फंसा। तो ये फिक्र तो नहीं होती कि निकाह नहीं हुआ। हाँ वो सब कुछ ठीक है मगर आलम भाई यहाँ नहीं है, उनके बगैर निकाह कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगा बुझा बुझा उलझा उलझा। तू अपनी खुशी में उसका गम देख नहीं सकी अम्मा, और मैंने देख लिया। जब से आया है बुझा बुझा है। जिंदगी तुझे क्या कहूँ। जब से आया है बुझा बुझा है। उदास है वो, जैसे कोई गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है उसे। अल्लाह ना करे नहीं मेरे पुत्र को कोई गम खाए जाके उसके दुश्मनों को। अम्मा, अस्मा से शादी करके मेरा वीर खुश नहीं है, इसीलिए वो परेशान है, दुखी है। न मैं अब क्या करूं, निकाह हो चुका है और रुखसती भी जरूरी है। नाले गौर से सुन, जब इनकार करने का वेला था तब तो उसने इनकार नहीं किया है, खुशी खुशी निकाह कर लिया। और अब जब रुखसती का टाइम आया तो अब वो बुझा बुझा सा। मैं अपनी भतीजी को इस वेड़े में नूह बना के ला के रहूंगी। लेकिन ये सब मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा अम्मा। अस्मा के साथ भी ज्यादती है और आलिया के साथ भी, और सबसे बड़ी ज्यादती तालब खुद अपने साथ कर रहा है अम्मा। उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो अपने साथ कर क्या रहा है। ये रहने देनी, एडी तो बीबी नसी थी। जा जाके आराम कर। तालिब, ये तो क्या करने जा रहा? अभी भी तेरे पास वक्त है, ये सब कुछ होने से रोक दे तालिब। अस्मा मेरी मनकूबा है, उसे फारिग नहीं कर सकता मैं। तेरे जैसा लालची इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। एक तरफ अस्मा और एक तरफ आलिया, दोनों की जिंदगी से खेल रहा है तू। नहीं, ये सब मैंने लालच में आके नहीं किया। अस्मा अम्मा की पसंद थी और अम्मा की पसंद को इनकार कैसे कर सकता था मैं? और मामू के भी तो बहुत से एहसानात थे हम पर, और मैं मजीद एहसानों का बोझ नहीं उठा सकता था। वो अस्मा को अपनाना पड़ा मुझे। और रही बात आलिया की, तो वो पहले मेरे दिल का हिस्सा बनी, फिर मेरी जिंदगी का, और इस सब में उसकी दौलत का कोई अमल दखल नहीं है। मैं लालची नहीं हूं। इंसान खुद की 100 गलतियों की वजाहत देता है, लेकिन वो सब गलती होती। सच तो यह है तालिब कि लालच तेरी रग रग में है। तेरी माँ ने लालच तुझे घुट्टी में घोल के पिलाया, और यही लालच एक दिन तुझे बर्बाद कर देगा, जड़ों से खोखला कर दे, तेरी सब चीजों समेत। बकवास बंद करो अपनी बकवास। निकल जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। जाओ, चलो जाओ। तालब मासद के जाए, क्या हो गया तुझे?
वो किससे लड़ रहा है तू? वो तू ठीक तो है ना? हैं? मैं ठीक हूँ अम्मा। आप देख लिया था उसी वजह से। आप जाओ सो जाओ। फिर मां सदके जाए, कितनी बार तुझे मैंने कहा कि अल्लाह मोहम्मद का नाम लेके आयतल कुर्सी पढ़ के सोया कर। वे 100 पिद बलाएं बंदे से दूर रहती हैं, तू सुनता क्यों नहीं है? जब इंसान खुद बला बन चुका तो दूसरे बलाओं से क्या डर। जा सो जा तू। मैं तुझे पानी और ला दूं? नहीं जा। मुझे माफ कर दे रब्बा, मुझे इस आजमाइश से बचा ले। मैं लाख जलील सही, लेकिन आलिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं। जिस रास्ते पर जाल बिछाते हुए मैं चलता रहा, आज उसी जाल में मैं फंसता चला जा रहा हूं। मैं क्या करूं? तू ही मुझे रास्ता दिखा दे रब्बा। माफ कर दे मुझे, और सब कुछ वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। You can't imagine how excited I am. बस 4 दिन और आप लोग यहीं पर होंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आने के लिए। और मूसा तो मुझसे हर रोज पूछता है कि अब कितने दिन बचे हैं। पल पल गिन रहा है वो पाकिस्तान आने के लिए। अरे भाभी, मैं तो खुद एक एक पल गिन रही हूँ। ये पल हमारी याद में गिने जा रहे हैं या किसी और के? भाभी, क्या मैं आप लोगों से कम प्यार करती हूँ? मगर कुछ ज्यादा भी नहीं करती। मजाक कर रही हूँ। अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो और तुम दोनों के बीच में हमेशा ये मोहब्बत कायम रहे। आमीन। यूं शादी के दिन करीब आ रहे हैं ना, अजीब सी एक टेंशन होने लगी है, पता नहीं क्यों। होता है ऐसा ही होता है। एक तरफ अपने माँ बाप को छोड़ने का गम होता है और दूसरी तरफ अपना घर बसाने की खुशी। और हम लड़कियां इस वक्त में ये समझ ही नहीं पाती कि हम खुश ज्यादा हैं या गमगीन। Well said. मैं भी कुछ इसी किस्म की कैफियत में हूँ। मैं समझ सकती हूँ, पर डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मामी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। खुल के गल कर पुत्र, की गल है? मामी, मुझे मिलना है। पर तू आज उसे देख नहीं सकता। वो माइयों बैठी है और माइयों बैठी वोटी को लाड़ा नहीं देखता। मामी, मेरा मिलना बहुत जरूरी है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। कुछ दिनों की तो बात है, तेरी बीवी तेरे घर में आ जाएगी, रज के गल्ला कर लेंगी। मामी, समझने की कोशिश करें, बहुत जरूरी बात है, सिर्फ 2 मिनट। जरूरी बात करनी है? मैं तो तेरे साथ मजाक कर रही थी। तेरी वोटी है, अपनी मर्जी जाके बातें कर। जा मेरा बेटा, शुक्रिया। जा। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। आप मुझसे मिलने आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है जैसे ख्वाब सा हूं, वो ख्वाब जिसके लिए मैंने हमेशा से दुआएं की।
अस्मा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब एक बीवी अपने शौहर से बेपरवाह नहीं हो सकती तो एक शौहर अपनी बीवी से कैसे लाताल्लुक हो सकता है। तो ठीक कहती है। मैं वाकई तेरी तरफ से बहुत लापरवाह था, जब से निकाह हुआ तब से। अस्मा, मैं निकाह का मुआहदा तो दो लोग खुदा को गवाह बनाकर दुनिया वालों के सामने करते हैं, और जिस काम में खुदा शामिल हो उसमें तो मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। फिर निकाह में दो दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा ना होती। मेरे दिल में तो हमेशा से आपके लिए मोहब्बत थी, और मैं हर पर दुआ करती थी कि जिस रब ने हमें इस सकत में बांधा है वो आपका दिल मेरी मोहब्बत के लिए भर दे। खुदा तेरी हर दुआ कबूल करे। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से तू बहुत अच्छी है, तेरी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजरे। आमीन। आप कुछ कहने आए थे? नहीं, बस तुम्हें देखने आया था। चलता हूँ। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। मैं तुझे ये सब कुछ कैसे बताऊं अस्मा, कैसे तेरा दिल तोड़ूं। मैं बड़ा ही कमीना सही, लेकिन इतना कमीना नहीं। भले तुझसे मोहब्बत करने पर मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन तुझे दुख देने का मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर देना अस्मा, माफ कर देना। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की ऐ जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। थैंक यू बेटा। जी, तो क्या प्लान्स हैं आपके बर्थडे के? कुछ सोचा आपने? मेरा कोई खास प्लान नहीं है। तालिब होता तो उसके साथ सेलिब्रेट कर रही थी। अब आलम भाई वगैरह आते हैं तो देखते हैं क्या प्लान है। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे भी अगले हफ्ते तो उन्होंने आ ही जाना है, फिर देखते हैं। भाई हम तो आज ही आ गए। अरे अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे। इधर आओ जल्दी से। ये मेरे बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कैसे? बेटा कौन सा नाम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं बौखला सी गई हूँ। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। आओ चलो। चलो जी, आ जाओ। आए जी, आए। आजा बेटा।
अच्छा, तो बताया नहीं आपने कि इतनी जल्दी प्रोग्राम कैसे बन गया? मम्मी दरअसल प्रोग्राम तो अगले हफ्ते का ही था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपको एक सरप्राइज दे के देखा जाए। वही तो हम आ गए। और वैसे भी हम देखना चाहते थे कि आपको हमारे आने पे कितनी खुशी होती है। और अब्बा भी इन थे इस सारी बात में। अरे वाह, अच्छा बस यानी कि हम ही बेवकूफ बन रहे हैं। अचानक मिलने वाली खुशी सबसे अच्छी होती है। बता कर आते तो इतनी खुशी मिलती क्या? है ना अम्मा? बिल्कुल। और जी कैसा रहा फिर सफर? ठीक था, मजा आया? मेरे बॉयज वापस आ गए। अब अम्मा एक अपने घर की अच्छी सी चाय तो पिलवा दीजिए। हाँ बिल्कुल। जुलेखा, जूली। निकाह का मुआहदा तो दो लोग खुदा को गवाह बनाकर दुनिया वालों के सामने करते हैं, और जिस काम में खुदा शामिल हो उसमें तो मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। फिर निकाह में दो दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा ना होती? मेरे दिल में तो हमेशा से आपके लिए मोहब्बत थी, और मैं हर पल दुआ करती थी कि जिस रब ने हमें इस अकद में बांधा है वो आपका दिल मेरी मोहब्बत के लिए भर दे। दिया मौका तालिब, मगर मेरी एक बात याद रखना, ये आलिया की तरफ से मोहब्बत के नाम पहला एहसान है। अब अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ओ की गल है, इतना गुमसुम क्यों खड़ा है? कुछ नहीं अम्मा, ठीक हूँ। ठीक है, तू बस थोड़ी तबीयत बोझल सी। तबीयत बोझल है कि दिल बोझल? दोनों ही बोझल। शायद अपने गुनाहों की वजह से जिंदगी बोझल लगने लगी। ये क्या कह रहा तू? कैसा गुनाह है? तो फजूल की सोचे ना पाला कर। कितनी बार तुझे मैंने समझाया। 3-4 दिनों में तेरा ब्याह है, तो अपने ब्याह पे कोई ऐसे मुंह लटका के बैठता भला? शादी का मतलब तो खुशी होता है ना। ना कैसी खुशी? ये खुशी तो नहीं, बल्कि ये तो खुद खुशी है जो मैं बड़े शौक से करने जा रहा हूं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या बुराई है मेरी भतीजी में? अम्मा तुझे नहीं पता ऐसा क्या हो गया? यहाँ मैं अस्मा को धोखा दे रहा हूं और वहां आलिया को। किसी के साथ वफादार नहीं हूं, किसी को सुख नहीं दिया मैंने। अम्मा, ये मेरे अंदर बैठा जो ज़मीर है ना, ये बातें सुनाता है मुझे, ताने देता है मुझे, चैन से जीने नहीं देगा ये मुझे। पता नहीं कब मैं इस रास्ते पर चल पड़ा। और अब जब होश आया ना अम्मा, तो आगे सारा अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चल बस कर पुत्र, किन फजूल सोचो में अपना टाइम जाया कर रहा है? चल उठ, चल के तैयारियां कर। और तेरे ब्याह की खुशियां पूरा पिंड मना रहा है, और जिसका ब्याह है वो ये मुंह बना के बैठा हो। हाथ धोगी तेरे। कल को पिंड वाले 100 बातें करेंगे पुत्र। हाँ तो अम्मा करने दे बातें, मुझे नहीं किसी की परवाह।
बातें करते हैं। ओए, मेरा अंदर सड़ रहा है, जल रहा हूं मैं अंदर से। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी। कहाँ हो तुम तालिब? कब आओगे? तुम जानते हो कि मेरी हर खुशी तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट है। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यार।